Start with the name of Allah, who is most merciful and most beneficent. Today we will discuss unit number 2, which is patriotism, where we will discuss some of the translation paragraphs as well as the exercise of that particular unit. तो ये आप लोगों के पास जो है अब स्क्रीन मेरा शेयर हो चुका है, ठीक है। यूनिट नंबर 2, इसमें भी पर्टिकुलर जो पैराग्राफ्स हैं जिनकी ट्रांसलेशन अक्सर रिपीट होती रहती हैं, ठीक है, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट ही है, फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स जो है इसमें इम्पोर्टेंट हैं। पेट्रियोटिज्म पहला पढ़ लेता हूँ। पेट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री, ठीक है। तो कहता है हुब्बुल वतनी का मतलब अपने वतन से प्यार और मोहब्बत है, ठीक है। इतना सा कह देंगे फिर भी काफ़ी हैं। उसको डिटेल में उसको कॉन्टेक्स्ट समझ के लिख लेंगे फिर भी जो है काफ़ी है, ठीक है। उसका पूरा क्या होता है? पेट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड। हुब्बुल वतनी का मतलब अपने मादर वतन से मोहब्बत है, और डिवोशन टू वंस कंट्री या अपने मुल्क से अकीदत और वफादारी का नाम है, ठीक है। तो पूरे का हुब्बुल वतनी का मतलब मादर वतन के लिए मोहब्बत या किसी शख्स के अपने मुल्क से अकीदत और वफादारी है। अ पेट्रियट लव्स हिज कंट्री, जो मुहिब वतन होता है वो अपने मुल्क से प्यार करता है, एंड इज विलिंग टू सेक्रीफाइस, और कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। विलिंग यहाँ पे रजामंदी के लिए आया है, ठीक है। विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइजेस, ठीक है, जब भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसको हम अब इनका रेड करके बता देंगे। तो वो कैसे होता है कि एक मुहिब वतन अपने मुल्क से प्यार करता है और जब भी ज़रूरत पेश आती है जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। द वर्ड पेट्रियट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेट्रियोटा। पेट्रियट का लफ्ज़ जो है, मुहिब वतन का लफ्ज़, लातिनी ज़ुबान का लफ्ज़ पेट्रियोटा से निकला है, विच मीन्स कंट्रीमैन, जिसका मतलब हम वतन है, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी, ये एक काबिल तारीफ खुसूसियत समझी जाती है, ठीक है, या खूबी समझी जाती है, ठीक है। इसी तरह 2 पे है, पेट्रियटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, एंड नेशन। हुब्बुल वतनी क्या करते हैं? लोगों को ताकत और मुल्क व कौम की मफादात की हिफाजत करने की हिम्मत देती है, ठीक है। हुब्बुल वतनी आपके अंदर जज्बा पैदा करती हैं। जज्बा कौन सा होता है? कि आप अपने मुल्क की हिफाजत कर सको, ठीक है। फॉर अ पेट्रियट द सोरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड ऑनर ऑफ अ कंट्री आर सुप्रीम वैल्यूज ऑन विच नो कंप्रोमाइज कैन बी मेड, ठीक है। तो एक मुहिब वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, ठीक है, सोरेनिटी खुद मुख्तारी को कहते हैं, इंटीग्रिटी सालमियत, यूनिटी, ठीक है, इत्तेफाक और इत्तेहाद, ठीक है, और वतन की इज्जत जो है वो सबसे आला इक़दार है जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यानी वो शख्स इन 4 इक़दार पे कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं होता है। पेट्रियट्स render sacrifice for the preservation and protection of these values, ठीक है। अब मुहिब्बान वतन जो होते हैं इन इक़दार को कायम रखने के लिए और इनकी हिफाजत के लिए कुर्बानी देते हैं, ठीक है। तो ये 2 यहाँ पे थर्ड जो है, थर्ड का हम फर्स्ट यहाँ तक जो है ये पैराग्राफ, ये भी काफ़ी पेपर्स में आया हुआ है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर, ठीक है। कायद-ए-आज़म एक मेमार कौम थे, कौम बनाने वाले शख्स थे, एंड अ ग्रेट पेट्रियट, और एक अजीम मुहिब वतन थे। पूरी बात, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक मेमार कौम और एक बड़े मुहिब वतन शख्स थे। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द वैल्यूज, कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ द सब कंटिनेंट। वो बरसगीर के मुसलमानों के रवायात, ठीक है, ट्रेडिशंस, इक़दार
और सकाफत कल्चर, सकाफत की हिफाजत करना चाहते थे, ठीक है। ही गेव द मुस्लिम्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, वो उन्होंने मुसलमानों को एक पहचान दिया। कैसे? बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम, उन्होंने एक अलहदा वतन हासिल करके मुसलमानों को उनका पहचान दिया, ठीक है। ही सेड, उन्होंने कहा, वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म which galvanizes us all into one united and strong nation। तो ये कोटेशन है कायद आजम की, हमें हुब्बुल वतनी की सूझबूझ को बढ़ाना चाहिए, यानी समझ को भी कह सकते हो, समझ को बढ़ाना चाहिए, जो हम सबको एक मुत्तहिदा और ताकतवर कौम बनने के लिए उभारती है। गैल्वनाइज इसका मतलब होता है उभारना, ठीक है। तो ये 3 पैराग्राफ, फोर्थ जो है वो आप लीव कर लेंगे, फोर्थ नहीं आता। फिफ्थ जो है इसका लास्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। पेट्रियोटिज्म देयरफॉर इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, ठीक है। हुब्बुल वतनी जो है सिर्फ और सिर्फ एक एहसास नहीं है, इट इज अ लाइफ स्पिरिट, ठीक है। ये एक बलबला है, स्पिरिट कहते हैं बलबला, ठीक है, लाइफ स्पिरिट दैट कंटिन्यूसली इंस्पायर्स एंड गाइड्स अ नेशन, जो एक कौम में मुसलसल जोश पैदा करता है, ठीक है। यानी हुब्बुल वतनी महज एक एहसास ही नहीं बल्कि ये एक बलबला है जो किसी भी कौम में मुसलसल जोश पैदा करता है। किसके लिए? एंड गाइड्स अ नेशन, ठीक है। और एक कौम जो है उसको मुनासिब राह जो है हमवार करता है। इन द वर्ड्स ऑफ S.W. सिकॉट, ठीक है, एक राइटर है, नॉवलिस्ट, अ मैन डिवॉइड ऑफ पेट्रियोटिक स्पिरिट इज लाइक द वन हु, तो वो कहता है ऐसा शख्स जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से खाली है, डिवाइड कहते हैं एम्प्टी, ठीक है, महरूम होना, डिवाइड होता है DEVOID। तो वो उसकी मिसाल क्या दे रहा है? ब्रेथ्स दियर द मैन विद सोल सो दैट who never to himself had set है बेसिकली, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश से had said this is my own my native land। तो कहता है हुब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम शख्स जो होता है उसकी मिसाल ऐसी है कि वो बज़ाहिर हमें जिंदा नजर आ रहा होता है, लेकिन उसकी रूह अंदर से इतनी मर चुकी होती है, ठीक है। वो उसने कभी अपने आप से भी ये नहीं कहा होता है कि ये मेरी अर्ज पाक है, ये मेरा वतन है, ठीक है। तो यानी वो बिल्कुल लापरवाह शख्स होता है वतन की इंटीग्रिटी या उसके जो इकदार है इनके मुतलिक बिल्कुल लापरवाह शख्स होता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात ट्रांसलेशन की थी जो हमने रिवाइज की है। क्वेश्चंस आप लोग जो हैं वो सेम रहेंगी, जो क्वेश्चंस आपने पहले से याद किए हैं वो यहाँ से नहीं। इसके बाद जो वोकैबुलरी का पोर्शन आता है ये आप बुक ओपन करके अपने साथ रखें, तो इसमें कोई वर्ड मिसिंग है, ठीक है, तो आप फिर लिख सको, ठीक है। ये वोकैबुलरी तो इसमें दे दिया है, गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, कंफर्म योर मीनिंग फ्रॉम द डिक्शनरी। तो अब गेस मीनिंग और डिक्शनरी मीनिंग। कंजर्वेशन, गेस मीनिंग में कंजर्वेशन ही है, बचाना, ठीक है। प्रोटेक्शन, डिक्शनरी मीनिंग कंजर्वेशन सर्च करेंगे तो उसमें प्रोटेक्शन आ जाएगा। इंस्टेंस, इंसिडेंट, एग्जाम्पल, मिसाल, ठीक है। फिडेलिटी का फेथफुलनेस आता है, ईमानदारी। और डिक्शनरी में सबसे पहला वर्ड जो आता है वो लॉयल्टी। शील्ड, प्रोटेक्शन को कहते हैं हिफाजत को, प्रोटेक्ट हिफाजत करना, ठीक है। रिवार्ड, कंपनसेशन, प्राइज भी रिवार्ड ही होता है, ठीक है, इनाम, कीमत किसी चीज का। इसी तरह जो सेंटेंसेस है, सेंटेंसेस विल बी ऑफ ऑल सेंटेंसेस, ये भी आपके वही सेंटेंसेस रहेंगे जो आप लोगों ने पहले से किया हुआ है, ठीक है। अब इधर आते हैं तो यहाँ पे ग्रामर के पोर्शन में मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है, इनको समझने का है क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं ये याद करने की नहीं होती हैं, ये सिर्फ आपकी समझ, कोई भी सेंटेंस आ जाए तो आप उसको कर सको, ठीक है। तो मॉडल वर्ब्स यहाँ पे क्या दे रहा है कि मॉडल वर्ब्स के मुतलिक
कि मॉडल वर्ब्स बेसिकली होते क्या है, हम पहले उनको डिफाइन करेंगे, देन एक एक्सरसाइज है उसको हम फिल कर लेंगे। ठीक है, मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं हम पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, परमिशन, ठीक है, सजेशन, इन सब के लिए मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, वुड यू लाइक टू टेक टी, अब ये एक सजेशन है, मैं किसी को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप चाय पीना पसंद करेंगे। ठीक है, एबिलिटी के लिए आई कैन डू दिस, अब कैन जो है वो एक मॉडल वर्ब है, ये एबिलिटी शो कर रहा है कि आई कैन डू दिस का मतलब है आई एम एबल कि आई कैन डू दिस। ठीक है, इसी तरह प्रोबेबिलिटी, यू मे बी लेट, ठीक है, यानी हो सकता है आप लेट हो जाओ, तो ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है, किसी काम का हो सकना या नहीं हो सकने का इम्कान। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल्स भी अलग अलग करके दे दिए हैं उन्होंने, ये एग्जाम्पल से देखें, मे आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन, ये परमिशन के लिए मे यूज हुआ है। ठीक है, तो ये जो बॉक्सेस है ये आप पढ़ लेंगे, ये यहाँ पे अलग अलग करके दिया है, जिस तरह कैन, कुड, मे, माइट, वुड। पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है कैन, कुड, ये थर्ड लास्ट लाइन जो है कैन, कुड, मे। परमिशन के लिए भी होता है, ये याद रखने की चीजें होती है, याद रखना पड़ता है कि कौन सा मॉडल वो हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो ये इस सेंटेंस में ये देखो परमिशन है, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, तो वो आपसे परमिशन मांग रहा है कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले। कैन यू स्विम, ये एबिलिटी जाहिर करती है कि आप इस काबिल हैं कि आप तैर सको। यू शुड कीप योर प्रॉमिस, तो ये ऑब्लिगेशन जाहिर कर रहा है कि आपको जरूर अपनी अपना वादा जो है पूरा करना है। वी ought to help him, ये मोरल ऑब्लिगेशन है। ought to सिर्फ और सिर्फ आता है मोरल ऑब्लिगेशन के साथ, यानी इखलाकी बातें, जहां जहां इखलाकी बातें हों वहां पे, ठीक है, मोरलिटीज के लिए। यू ought to offer prayer, आपको जरूर नमाज अदा करना चाहिए। इसी तरह यू ought to respect your parents, आपको जरूर अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए। तो इन जुमलों के साथ ought to यूज हो, ought to का मतलब भी चाहिए ही है, ठीक है, मे का भी मतलब ये है, शुड का भी मतलब ये है, लेकिन उनके यूजेस आप लोगों ने देख लिया वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हैं। अब कहता है कि यहाँ पे आपने यूज अप्रोप्रिएट मॉडल्स टू डिस्क्राइब योर थ्री एबिलिटीज कैपेबिलिटीज, ये एक्सरसाइज है। तो इसका आंसर पहला है डिस्क्राइब योर थ्री एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज। ठीक है, अपने तीन सलाहियतों को डिस्क्राइब करने के लिए किसी को कहना है, तो मॉडल वर्ब यूज करते हुए आप कैसे कहेंगे, सवाल ये है। तो आप मॉडल वर्ब यूज करते हुए कहेंगे कैन यू डिस्क्राइब योर थ्री एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज। ठीक है, कैन अब क्या है, मॉडल वर्ब है। ठीक है, इसी तरह वो तीन अलग अलग से दे भी दिया है आंसर, आई कैन रन फास्ट, ही कैन स्विम, आई कैन रीड इंग्लिश। इसी तरह सेकंड है आस्क टीचर से परमिशन टू गोइंग आउट, बाहर जाने के लिए टीचर से परमिशन ले, तो मे आई गो आउट ऑफ द क्लास प्लीज। ठीक है, मे मॉडल वर्ब है। थ्री है आस्क अ फ्रेंड टू लर्न यू अ बुक। ठीक है, किसी दोस्त को कहना है कि वो आपको बुक उधार दे, तो वो उस पर क्या होता है, कुड यू लेंड मी योर प्रैक्टिकल नोटबुक। ठीक है, कुछ मॉडल वर्ब है अगेन। इसी तरह एक्सप्रेस नेसेसिटी टू गेट अप अर्ली, यानी सुबह से जल्दी उठने की जरूरत है, तो इसको आप कैसे कहेंगे, तो वी शुड, सॉरी, आई डू नॉट गेट अप अर्ली आई विल बी लेट। ठीक है, इफ आई डू नॉट, सॉरी, इफ आई डू गेट अप अर्ली आई विल बी लेट, अगर मैं जल्दी नहीं उठूंगा मैं देर से मुझे देर हो जाएगी। ठीक है, तो आई विल जो है ये भी मॉडल वो है। वी इसके बाद फोर्थ एक्सप्रेस नेसेसिटी टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये तो हो गया था। फिफ्थ है एक्सप्रेस ड्यूटी ऑब्लिगेशन टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, तो वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स टू अवॉइड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, तो ये जरूरी है शुड। इसी तरह शेयर सम पास्ट हैबिट, टू यूज टू मॉडल वर्ब आता है, उसके लिए वी यूज टू प्ले क्रिकेट टुगेदर। ठीक है, अब कहता है लास्ट, ये जो एक्सरसाइज है ये लास्ट एक्सरसाइज है हमारे पास, आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है,
इन सेंटेंसेस की काइंड्स को आइडेंटिफाई करें। इन 4-5 सेंटेंसेस में भी एक सेंटेंस जो है आप लोगों को पूछते होते हैं, ठीक है। एक सेंटेंसेस अक्सर जो है आप लोगों को उसमें आ जाता है, क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर बोर्ड के पेपर। तो एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है जिसमें फीलिंग्स एंड इमोशंस की एक्सप्रेशन हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ठीक है, व्हाट अ नाइस मूवी। तो अब ये जो है ये इसमें हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने फीलिंग्स। फीलिंग्स में भी आप लव, में भी आप हेट, ठीक है, में भी आप एंगर, में भी आप हैप्पीनेस। फीलिंग किसी भी रिलेटेड चीज, लव के मुतलिक फीलिंग्स हो सकती हैं, गुस्से के मुतलिक हो सकती हैं, नफरत के मुतलिक हो सकती है, खुशी के मुतलिक हो सकती है, गम के मुतलिक। तो इन सारे ये जो एक्सप्रेशन से है, फंक्शन से हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस होता है जिसमें कोई नेगेटिविटी या कोई क्वेश्चन नहीं पूछी गई हो, सादा जुमला जिसे आप कहते हो, ठीक है, जिसमें कोई कोई उसमें ऑर्डर कमांड नहीं है, कोई फीलिंग्स इमोशन एक्सप्रेशन नहीं है, कोई सवाल नहीं है, कोई नफी नहीं है। तो वो सारे किस में आते हैं? वो असर्टिव सेंटेंसेस में आते हैं। इंट्रोगेटिव तो जाहिर है वो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मार्क से आपको पहचान हो जाती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सवाल पूछने के लिए सेंटेंस। नेगेटिव जिसमें नॉट, जिस जुमले में नो या नॉट, ठीक है, नो भी एन ओ, ठीक है, नो या नॉट जिस जुमले में है तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव क्या है? इसके 5 फंक्शन है, फंक्शन के एतबार से इम्पेरेटिव। तो इसमें ये है, इस जुमले में या तो कोई एडवाइस, या कोई सजेशन, या कोई ऑर्डर, ठीक है, या कोई कमांड, या कोई फॉरबिडन चीज, मना की गई चीज पाई जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एडवाइस ये है कि यू शुड वर्क हार्ड, ये एक एडवाइस है, ठीक है। इसी तरह मना, डू नॉट गो देयर, ये मना किया गया है। इसी तरह सजेशन है तो लेट्स गो फॉर द वॉक, ठीक है, ये एक सजेशन है। कमांड फॉर एग्जांपल या ऑर्डर, क्लोज द डोर। तो ऐसे जिसमें एडवाइस, कमांड, सजेशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, इस तरह की चीजें पाई जाती हों, इन सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो अब आते हैं इन जुमलों के ऊपर। तो आर इज अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, कोई आप जुमले की फंक्शंस देख के अलग अलग करेंगे। इम्पेरेटिव ये नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें ना कोई सजेशन, ना कोई कमांड, ना कोई रिक्वेस्ट, ना कोई ऑर्डर है। नेगेटिव ये इसलिए नहीं हो सकता, इसमें ना कोई नो है, ना कोई नॉट है। इंट्रोगेटिव इसलिए नहीं हो सकता, इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। एक्सक्लेमेटरी इसलिए नहीं हो सकता है कि इसमें इमोशंस, फीलिंग्स, हुर्रा, वाओ, ये एक्सप्रेशन भी नहीं है, सामने कोई फीलिंग भी नजर हमें नहीं आ रही है बज़ाहिर। तो ये अब क्या है? सादा जुमला है, असर्टिव कहलाएगा। तो फर्स्ट जो है वो असर्टिव है, ठीक है। आर इज अनदर सब्जेक्ट इन विच आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड। सेकेंड है व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो यहाँ देखो हमें क्या नजर आ रहा है? ये ऑर्डर नहीं है, नॉट भी नहीं है, उसमें सवाल भी नहीं है, असर्टिव भी नहीं है, क्योंकि सादा जुमला नहीं है उसमें, बल्कि फीलिंग्स है। वो अपनी फीलिंग्स, अपने तासुरात, अपने एहसासात, अपने जज्बात बता रहे उस पेंटिंग से मुतलिक। तो कह रहे हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, क्या ही खूबसूरत पेंटिंग है। तो इसमें क्या ही में क्या होते हैं? हमारे इमोशंस होते हैं। तो दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, गुड। आगे चलते हैं। टू टीच हिम टू लर्न, ठीक है, उसे पढ़ना सिखाओ। तो ये क्या है? ये एक किस्म का ऑर्डर है। तो ऑर्डर किस में आता है? ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है, ठीक है। इसी तरह फोर्थ है हाउ वुड आई नो, मैं कैसे जानूं, ठीक है, मुझे कैसे पता। तो ये सवाल है, सवाल को क्या कहेंगे हम? इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इसी तरह शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, नॉट जब नजर आ रहा है तो हमें बाकी सेंटेंस के फंक्शन में जाने की जरूरत भी नहीं होती है, तो ये सीधे से क्या है, नेगेटिव सेंटेंस ही है। ठीक है, ठीक हो गया। तो यहाँ तक ये एक्सरसाइज था, यूनिट जो पेट्रियोटिज्म है, पेट्रियोटिज्म का। ठीक है, तो इससे आगे ये जो है कंप्लीट हो रहा है। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज करके जो है क्वेश्चन क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, तो आप लोग अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हो। जी, श्यामुल, मैंने आपका टेक्स्ट अभी देखा है, अभी आवाज आ रही है? यस सर, उस वक्त नहीं आ रही थी, उस वक्त बहुत आप म्यूट हो गए थे आप। अच्छा 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 अच्छा, चले, मैंने अभी देखा आपका टेक्स्ट वहाँ चैटिंग में। तो क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है, मैं फिर अटेंडेंस ले लेता हूँ, देन आप लोग लीव कर लेंगे। ठीक है, अटेंडेंस लेने के बाद मैं आपको कहूँ तो तब। ठीक है, अटेंडेंस हो गया है, तो अब आप लोग जो हैं आप लीव कर सकते हो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।